चलिए बात कर लेते हैं त्योहारी सीजन में बस स्टैंड में क्या रौनक है। तो रौनक लौट आई है। आज रांची से बिहार जाने वाली बसों की सीटें फुल है। बस स्टैंड में रौनक लौटने से बस संचालक काफी खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। झारखंड के अंदर चल रही बसों का व्यवसाय भी पहले की तुलना में अब सुधरने लगा है। करीब 80% सीटें फुल होने लगी है। बस संचालकों को उम्मीद है कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। बस स्टैंड में जो रौनकें हैं वो लौट रही है और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि त्योहारी सीजन है। और अगर हम बात करेंगे बस मालिकों की तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो परिचालन बसें हो रही थी लेकिन सीटों में काफ़ी कम पैसेंजर्स होते थे। सीधा रुक करेंगे धनबाद, हमारे साथ सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, वहां पर भी कई बस स्टैंड है और एक अच्छी खबर यह है कि अब बस स्टैंड में रौनकें लौट रही है और बस संचालक जो है वो भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अब यात्रियों में इजाफा होता नजर आ रहा। जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल जी साहब, रौनक जो है 8 नवंबर से ही लौट आई है और धनबाद में इस वक्त में चूंकि इंटर स्टेट बसों की परिचालन राज्य सरकार की मंजूरी के बाद चालू हो गई है और पहले से ही जो आंतरिक बस था वो सब चल ही रही थी, तो अभी तत्काल में अगर कहें तो धनबाद से जो बाहर जाने वाली गाड़ियां, आप देखिए पीछे की आपको नजारा दिखा रहा हूं, इस वक्त में जो धनबाद से रांची जाती है, पटना जाती है, पश्चिम बंगाल की गाड़ियां जाती है, ये सभी गाड़ियां जो है पीछे नजर आ रही है और सभी में कमोबेश यात्री मिल भी रहे हैं। काफी हद तक पहले से बेहतर हुआ है और जो बस मालिक है जैसा उनकी हालत भी आपको दिखाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा आपको, लेकिन तत्काल में ये कह सकते हैं कि यात्री काफी आ रहे हैं। हाँ, लोकल यात्रियों में थोड़ी अभी भी कमी है क्योंकि ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से जो रेगुलर ट्रेन होती थी वो नहीं चल रही है, स्पेशल ट्रेनें ही चल रही है, तो थोड़ा लोकल पैसेंजर में। लेकिन चूंकि दीपावली और छठ के मौके पर यहां से बिहार जाने वाले, यूपी जाने वाले, पश्चिम बंगाल जाने वाले बहुत सारे यात्री हैं, तो उनके लिए एक बड़ा लाभ मिला है। हालांकि यात्रियों को पहले से ज्यादा जो है वो पे करना पड़ रहा है कि किराया जो है वो पहले से करीब 30 से 40% जो है किराया बढ़ गई है। अगर पटना की किराए की बात करें, रांची की किराए की बात करें, पश्चिम बंगाल कोलकाता जाने के लिए किराए की बात करें, तो हम आपको सीधी बातचीत ही करते हैं। जो यहाँ पे बस मालिक है उनसे पूछते हैं। जी पहले तो बताइए कि कुल कितने बसें जो है यहाँ से दूसरे स्टेट के लिए जाती है और इंटरनल जो है राज्य स्तर 100 से 150 बस चलती है। हम लोग को बहुत राहत मिला है, सरकार इस पर निर्णय लिया तो हम लोग को बहुत खुशहाली है कि गाड़ी हम लोग के 8 महीना पूरने जा रहा है। चालू हुआ तो हम लोग को बहुत राहत मिला, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि गाड़ी हम लोग का चालू हुआ। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में हम लोग गाड़ी चालू किए हैं। तो 150 बस यहाँ से बाहर के स्टेट के लिए जाती है। बिहार कहाँ जाती है? आसनसोल, बंगाल, कलकत्ता, पटना, बिहार शरीफ सब जगह बस जाती है। 100 से 150 बस चलती है। अच्छा, किराया कितना बढ़ाया आप लोगों ने? 20 से 30% बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, 20 से 30% बढ़ा। पहले डबल था, उसमें आधा करके 20 आधा कर दिया गया। 20 से 30% 30% के लपेट बढ़ा। वो डीजल बढ़ा है तो डीजल रेट घट जाएगा तो हम लोग भी घटा देंगे। अच्छा, यानी आप डबल नहीं ले रहे हैं? अच्छा, यात्री फुल लोड पे जा रहे हैं? हाँ, फुल लोड नहीं, बाकी 52 सीट का हम लोग का ऑर्डर है बैठाने के लिए, तो उसमें 10 को कम हो गया, 5 को खाली हो गया, चाहे सीटों फुल गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग चालू हुआ, बहुत हम लोग खुश हैं। अच्छा, पहले से कैसी स्थिति सुधरी है? मैंने स्थिति तो बहुत अच्छी आ गई है, कम से कम जीने का राहत लोगों को मिल गया है। पहले तो इतना था कि खाने बिना, दाना बिना सब मोहताज था, लेकिन अभी खुलने के बाद बहुत राहत हम लोगों को मिला हुआ है। कितना राहत मिला आपको? राहत तो अब आदमी आने जान होने लगी है, काफी परेशानी खत्म हुई है, अब आगे देखा जाएगा। देखिए, राहत मिला है जी साहब, एक बात तो साफ है बिल्कुल कि अभी भी देखिए यात्री जो है वो काफी हद तक जो है और सीट के मुताबिक देखिए, एक अगर पूरे बस की बात करें तो पूरे बस में करीब 52 जो है सीट रहते हैं और 52 सीट में पहले जो है सिर्फ आधे क्षमता के हिसाब से ही बैठाना था और इसीलिए फुल किराए लेते थे, मतलब डबल किराए लेते थे। वो 52 सीट जो में से आधा सीट जो खाली रह जाता था उसमें से आधे यात्रियों पर ही वो फुल चार्ज वो लग जाता था। लेकिन अब जो है वो किराए राज्य सरकार ने जो आदेश दिए किराया यथावत करने के लिए, तो उसके आलोक में किराया इन्होंने फिर से वापस कम कर दिया। लेकिन अंतर यह है कि पहले से किराया 30% इजाफा हो गई है। मतलब अभी पटना जाने के लिए अगर सामान्य कोच में आप जाते हैं
तो जहां 300 रुपया लगता था अभी 400 रुपया चुकाने पड़ रहा है। चलिए आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। 400 रुपया अभिषेक, हम राजधानी रांची के बस स्टैंड खादगड़ा की अब बात करने जा रहे हैं। आपको थोड़ी देर रोकेंगे और फिर वापस आपके पास जुड़ेंगे। हमारे साथ अंजनी लाइव जुड़ रहे हैं खादगड़ा बस स्टैंड से। अंजनी का भी रुख कर लेते हैं। अंजनी, वहां क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने खबरें दिखाई और जो तस्वीरें दिखाई, धनबाद की रौनकें लौट रही है और बस परिचालन के धंधे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आर्थिक, अगर हम जेबे की बात करेंगे तो उसमें असर दिखने लगे थे। तो वहां पर किस तरह से नजारा देखा जा रहा है, वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए जिशान, जिस तरह से राज्य सरकार ने जो परमिशन दिया है, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू हो गया है। और आपको ये बता दें कि लगभग 18 तारीख तक जो है तमाम बसों के जो सीट हैं वो पूरी तरह से आरक्षित कर लिए गए हैं। मतलब जिन्हें अपने अपने घरों की ओर जाना है उन्होंने अपना सीट रिजर्व करा लिया है। तो किसी भी बस में जो है अब जगह नहीं है, जिस तरह से जो जानकारी जो बस के जो एजेंट हैं उन लोगों ने बताया है। और ये कहा जा सकता है कि दीपावली को लेकर के भी कई लोग जो हैं घर की ओर अपना निकल रहे हैं। लेकिन छठ को लेकर जो यहाँ रांची से लोग निकलेंगे तो तमाम लोगों ने अपना सीट बुक करा लिया है। तो ये तस्वीर हम खादगड़ा बस स्टैंड की दिखा रहे हैं, जहाँ पे बसों का परिचालन शुरू हो गया है। और जो सामाजिक दूरी की जो बात है वो सामाजिक दूरी तो अब मिट गई है, लेकिन बसों में यदि जो भी यात्री बैठेंगे उन्हें जो है मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ये तस्वीर हम थोड़ा खादगड़ा बस स्टैंड की दिखाते हैं, किस तरह से गतिविधियां बढ़ गई हैं। ये आप देख सकते हैं सामने जितनी भी बसें हैं सब दूसरे राज्य, मतलब बिहार की जो बसें हैं तमाम बसें लगी हुई हैं। और बिहार जाने के लिए सभी बसों का जो परिचालन है वो देर शाम से शुरू होता है। मतलब 3 बजे से बसों का परिचालन दूसरे राज्य जाने के लिए शुरू हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो प्रयास किया उस प्रयास को लेकर जिन्हें अपने अपने घरों की ओर जाना है वो बेहद खुश है, क्योंकि कई लोग जो हैं छठ करने के लिए अपने घरों की ओर जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज के बीच में एक चीज जरूर कहा जा सकता है, राज्य सरकार के जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। यदि एक सीट में जितनी सीटें हैं उतनी पैसेंजर्स को ही बैठाना चाहिए। यदि उससे अधिक पैसेंजर्स बैठते हैं तो बीच बीच में परिवहन विभाग जो है कई जगहों पे चेकिंग करेगी, औचक निरीक्षण होगा। तो ये कह सकते हैं कि यातायात लोगों को अपने घर की ओर जाने के लिए बस एक बड़ा माध्यम है। और बसों का परिचालन शुरू होने से खादगड़ा बस स्टैंड की रौनक जो है वो लौट आई है। कई बसें वहां से जो दूसरे जिलों की हम बात करेंगे वहां पर तो जाते ही है, दूसरे राज्यों में भी वहां से बसें चलती हैं। तो अभी वहां पर खादगड़ा में आप है, कहां कहां के लिए बसें चल रही हैं? देखिए अभी जो है आपको रांची से झारखंड के सभी जिलों के लिए बस है पहला, और दूसरा बिहार जाने के लिए सबसे ज़्यादा बसें हैं। और यहाँ से उड़ीसा के लिए बस है, पश्चिमी बंगाल जाने के लिए बस है, और छत्तीसगढ़ भी आप जा सकते हैं, मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं। तो एक और सबसे ज़्यादा बिहार जाने के लिए बसें हैं। और उससे भी ज़्यादा यदि हम बात करेंगे तो खादगड़ा बस स्टैंड से सिमडेगा के लिए बसों का परिचालन सुबह लगभग 4:30-5 बजे से ही शुरुआत हो जाती है। और हजारीबाग है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है, कोडरमा है, और पटना के लिए जो है चलिए पटना के लिए भी बसें हैं जी। तो पश्चिम बंगाल हो, पटना हो या फिर झारखंड के अलग अलग जिलों की हम बात करेंगे, बसें अब वहां से खुलनी शुरू हो गई है। और काफी अच्छी खबर है, रौनकें लौट रही है इन बस स्टैंडों में। फिर से एक बार हम रुक करेंगे धनबाद, हमारे साथ अभिषेक वहां के बस स्टैंड से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, खास करके अगर हम सवारियों की बात करेंगे, पैसेंजर की, तो पश्चिम बंगाल के लिए चाहे दुर्गापुर हो उधर, चाहे आसनसोल हो, कलकत्ता, वहां के लिए काफी पैसेंजर्स निकल रहे थे, लेकिन उनको काफी परेशानियां हो रही थी। अब चूंकि बसें शुरू हो गई है, दूसरे स्टेट में बसें चलनी लगी है, तो इससे काफी सहूलियत इन पैसेंजर्स को हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल जिसान, देखिए अगर इंटर स्टेट बसों की बात करें तो इस वक्त में अंतर राज्यीय बसों की संख्या धनबाद से खुलने वाली करीब 150 है। और ये सभी बसें जो है मोस्टली बिहार जाती हैं। बिहार में भी विभिन्न जिलों को टच करती है। उसमें कई बसें जो है छपरा, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर के लिए खुलती है, यानी नॉर्थ बिहार में ज्यादा जाती हैं बसें।
दूसरी जो है अगर बसों की बात करें तो यूपी के लिए कुछ बसेस खुलती है और फिर मोस्टली जो है बंगाल, अगर बिहार के बाद सबसे ज्यादा बसेस जो चलती है वो आसनसोल के लिए खुलती है, कोलकाता के लिए खुलती है, दुर्गापुर के लिए खुलती है और विभिन्न जगहों पे पड़ाव इनके रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कहे कि लोकल अगर बसों की बात करें तो रांची सबसे ज्यादा, धनबाद से रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, इन जगहों के क्षेत्रों के लिए खुलती है और यहाँ भी तकरीबन 150 बस है। तो कुल बसों की संख्या करीब 300 बस है। तो आज के डेट में कोई भी बस खड़ा नहीं है, कमोबेश थोड़ा पैसेंजर कम मिल रहा है, लेकिन सभी बसों का परिचालन यथावत रूप से शुरू हो गई है और बस मालिकों को भी लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तौर पर अब शुरू हो गई है और वो 2 जगह की तस्वीरें हम धनबाद और रांची खातीगढ़ बस स्टैंड की अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और किस तरह से ना सिर्फ जो बस परिचालन से जुड़े, इस धंधे से जुड़े जो स्टाफ है वो खुश है, बल्कि अब यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अभिषेक हमारे साथ धनबाद से जुड़ने के लिए और अंजनी हमारे साथ